माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ। मैंने आप लोगों के चैनल पे जो समाचार देखे, मैं आप लोगों से विनम्र एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग एक वरिष्ठ हैं, आप चौथा स्तंभ है, आप इस देश के चौथा स्तंभ है। कम से कम आप किसी की प्रेस वार्ता या किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो कम से कम उनसे प्रमाण तो लें। निराधार समाचार आखिर आपने नहीं निराधार, आपको जो आज मैं बोलूँगा वो आप लिखेंगे, कल जिनने मेरे मित्र ने जो बोला हो वो आप करेंगे। पर मेरा आप लोगों से एक थोड़ा सा सुझाव भी है कि कोई किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो कम से कम उसके बारे में आप सेटिफाइज तो करें। आज सुबह मैंने डॉक्टर साहब हमारे जो विधायक साहब हैं, उनका भी मैंने एक चैनल पे वक्तव्य सुना, उनको भी बहुत आहत हुआ। उन्होंने भी देश के चौथे स्तंभ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को दिल से उन्होंने वो करा कि यार ये गलत हो रहा है जो शहर में हो रहा है। शहर में जो परंपरा डल रही है, बिना निराधार के कोई भी समाचार छाप देता है, कोई भी किसके ऊपर आरोप लगा देता है, तो ये इस टाइप का नहीं होना चाहिए। कल जो आप लोगों ने मेरे प्रति जो दिखाया, जो मेरे मित्रों ने मेरे लिए जो भी बेबुनियाद जो तथ्य दिए हैं, उसका खुलासा करने के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। चूँकि मैंने सब लोगों को इसलिए नहीं बुलाया कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो प्रिंट मीडिया मैंने देखी और जो मैंने उन लोगों को मैंने बुला के मैं मेरी अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। और ये मैं रखना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो मेरे स्तर का आदमी नहीं है जिसने मेरे लिए कल कुछ बोला है, परंतु चूंकि मेरे इष्ट मित्र ने मेरे से बोला कि भैया आपको अपनी बात एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या लोगों के बीच रखनी चाहिए, अपना वो देना चाहिए। तो मैंने ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को बुलाया है। कल जो मेरे मित्रों ने मेरे प्रति जो भी गलत बोला है, एक तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के ऊपर जो आरोप लगा, तो मैं आपको बता दूं कि वो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी नहीं है, वो एक दारू का ठेकेदार है। अवैध दारू वो नागदा से गुजरात पहुंचाता है, उसका प्रमाण मेरे पास है। उसके ऊपर बड़ौदा थाने में अवैध दारू का प्रकरण की FIR दर्ज है और उसकी सुनवाई भी इस 12 तारीख को है। उसका मैं आपको प्रमाण, क्योंकि चूंकि है ना, आप भी किसी से प्रमाण मैं दे रहा हूँ ना, मैंने आज उसके ऊपर अवैध दारू का प्रकरण मैंने बताया कि वो नहीं है ट्रांसपोर्टर, वो एक अवैध दारू नागदा से गुजरात सप्लाई करता है, उसका मेरे पास प्रमाण है। अवैध दारू का बड़ौदा थाने के पास के थाने पे उसका प्रकरण पंजीबद्ध है, आप जांच कर लें, मेरे पास उसका प्रकरण क्रमांक सब है, आप जांच कर लें अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। पहली बात। दूसरी बात, उसने जो आरोप लगाया मेरे बालक पे कि एक लड़की थी और उसको उन्होंने बेला फुसला के ले गया और मेरे गार्डन से वहाँ ले गया 376। चूँकि मेरा बालक सुधांशु चेतन यादव वो एक एडवोकेट है, अभी उसने सनत ली है और पिछले 1 साल से वो प्रैक्टिस कर रहा है। उसके पास फरियादी अगर कोई आता है और उसका हमारे पास शपथ पत्र है, नोटराइज है उसी दिन का जिस दिन थाने उसके साथ गया। चूँकि वो सच झूठ जो भी है उसको सिद्ध करना नहीं करना ये पुलिस का काम है, कोर्ट का काम है। वो एक वकील के नाते वहाँ गया है और जो खुशी पांचाल जो बता रहे हैं जिसके खिलाफ 376 का प्रकरण पंजीबद्ध खुशी, उसके लिए ये वहाँ का नौकरी उसी दिन का खुशी यादव का मेरे बच्चे का है। मैंने आज नहीं कराया, कल नहीं कराया, जो दोषारोपण हुआ जिस दिन वो उस दिन गया उसी दिन का उसके पास वकील पत्र है और उसी दिन का उसके पास नोटराइज ये ठीक है। उसके वो अपने आप को पाक साहब बता रहे हैं, तो उनका ऑलरेडी एक 420 का मामला बिरला ग्राम थाने में विचाराधीन आवेदन पे चल रहा है। कोई इंदौर की महिला है, उसके साथ उन्होंने 420 की नहीं की ये मुझे नहीं पता, पर उसका एक आवेदन भी पुलिस थाने बिरला ग्राम में चल रहा है। ये रही बात। उसके बाद वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा था कि बेचारे विश्वकर्मा को मैं परेशान कर रहा, चेतन यादव बेचारे विश्वकर्मा को परेशान कर रहा। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये कोर्ट की नकल है, ये डिग्री है दोनों कोर्ट की, ये कोर्ट की डिग्री है। कोर्ट ने 1100 स्क्वायर फीट ज़मीन का एक केस विश्वकर्मा जी के उसमें दिया है और उन्होंने विश्वकर्मा जी के उसमें सर्वे नंबर बढ़ा है। उन्होंने ये नहीं बोला कि अधिकार उसी क्षेत्र का जहाँ मेरी जगह है वहीं पे 1100 स्क्वायर फीट है, पर कोर्ट ने ये माना है कि 1100 स्क्वायर फीट का एक भूखंड 50 बाय 70 का विश्वकर्मा जी का कहीं ना कहीं वहाँ पे है, उसका ये मेरे पास डिग्री है, ये कोर्ट की डिग्री है, 7 दिन पहले की डिग्री है। पहली बात। एक मेरे पास दूसरी डिग्री है जो कोर्ट से अभी कोर्ट ने दी है मेरे को,
इसमें दो डिग्री है। ये दूसरी डिग्री है। उस डिग्री में कोर्ट ने मेरा आधिपत्य, मेरा सब कुछ माना है, मेरा कब्जा माना है, मेरा आधिपत्य माना है, मेरी रजिस्ट्री को बेड कोर्ट ने माना है। और कोर्ट ने कितने स्क्वायर फीट पे माना? 1400.9, मतलब यह आप मान के चलो 100 कितना है मेंबर जी, 158 इंटू 70 कितना, 258/70 पे आधिपत्य। और ये सब विश्वकर्मा जी का वो जो है उसको खारिज करके कोर्ट ने मेरे माना। तो मैं कहाँ गलत हूँ? तो मेरा आप लोगों से सबसे एक अभिप्राय है कि आप लोग, आप बुद्धिजीवी, आप चौथा हिस्से में, आप कहीं भी किसी के तो कम से कम उनसे प्रमाण तो मांगे। कल उन्होंने जो बेबुनियाद बेधारा मेरे ऊपर जो आरोप लगाए वो कम से कम मेरे पर सिद्ध तो करें। मैं आज मैं प्रमाण के लिए बैठा हूँ। वो ये बोलते हैं कि चेतन यादव गुंडा बदमाश है, ये है, उसके ऊपर इतने प्रकरण है। ये नागदा थाने का मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, सब में मैं सब राजनीतिक प्रकरण है। पूरा शहर जानता है कि राजनीति में मैं कब से जुड़ा हूँ और कौन कौन से प्रकरण मेरे पास लगे हुए हैं। ये सब राजनीतिक प्रकरण है, इसमें सब में मैं दोष मुक्त हूँ। इसमें से मात्र एक विश्वकर्मा जी वाला केस जो चल रहा है वो ऑलरेडी भी कोर्ट में विचाराधीन है। उसके अलावा मैं किसी में भी दोषी नहीं हूँ। एक इसके अंदर एक प्रकरण चल रहा है चक्का जाम का, उसमें हम पिछले साल 4 लेन को लेके हमने आंदोलन करा था, जिसमें मंगोड़ जी भी थे, वो उसमें भी हम दोष मुक्त तो बरी हो गए। ये आप देख लो, ये मैं प्रमाण, थाने का प्रमाण आपको दे रहा हूँ कि अगर मेरे ऊपर कोई वो है। और जो भी प्रकरण है सब राजनीतिक प्रकरण है, कोई भी इस टाइप का प्रकरण नहीं है। और सब में मेरे को कोर्ट ने दोष मुक्त कराया। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो भी अगर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो कम से कम उसकी आप पहले जांच कर लें, क्योंकि आपकी अविश्वसनीयता की जगह आपकी विश्वसनीयता शहर में बनी रहे। ये मैं चाहता हूँ। आप मेरे अच्छे मित्र हैं और देश के चौथे हिस्से में, तो आपकी विश्वसनीयता इस समाज में बनी रहे, इसलिए मैं आज आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ। और दोनों केस के पूरे रिकॉर्ड है मेरे पास। जो विश्वकर्मा जी वाले बोल रहे हैं ना, जो रिकॉर्ड, ये पूरे मेरे पास ऑन कोर्ट के डिग्री समेत पूरे रिकॉर्ड है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि संजय बम की ज़मीन मैंने खरीद ली, संजय बम के उस पर आया, तो मेरे को सिद्ध करके दे दे संजय बम की ज़मीन का उनके पास कोई कागज़ हो, या उनने खरीदी तो रजिस्ट्री तो होगी उनके पास, या एग्रीमेंट तो होगा। वो रजिस्ट्री दिखाए मेरे को कि संजय बम की। हाँ, वो ये उनका एक और मेरे ऊपर आरोप था कि मैंने कुछ उनके मजदूरों पे और कुछ लोगों को मैंने वो जुलूस निकलवा दिया था और ये कर दिया था। उसमें मैं आपको सिद्ध कि जब तक वो मेरे पास प्रॉपर्टी थी, वो मेरे प्रॉपर्टी पे कब्जा करने आएंगे तो मैं पुलिस में शिकायत करूँगा। मैं लड़ने से रहा, मैंने पुलिस में शिकायत करी, पुलिस ने वहाँ से उठा के और उनका जुलूस निकाला, उनके ऊपर केस पंजीबद्ध किया। इसमें कहाँ मैं गलत हूँ? उसके बाद कोर्ट ने अगर उनको कब्जा दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो वहाँ कई वाद विवाद करने गया नहीं। मैं कोर्ट में लड़ रहा हूँ, कोर्ट जो निर्णय दे देगी उसमें मैं, जो भी निर्णय लेगी उसमें सर्वहार। इसलिए मेरा आप लोगों से सबसे, कल मैंने आप लोगों के माध्यम से जो देखा, मेरे मन को, मेरे परिवार को और मेरे इष्ट मित्रों को बहुत आहत हुआ है। इसलिए मैंने आप लोगों को बुला के ये सब बोला। मेरे को बोलना नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे स्तर का व्यक्ति नहीं है जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ, परंतु चूंकि मेरे मन को और मेरे परिवार को आहत हुआ तो फिर मैंने आप लोगों के सामने मैंने भी आप लोगों के समाचार देखे और सुने। मुझे बड़ा दुख हुआ कि चेतन जी यादव के ऊपर जो आरोप लगा है वो निराधार है। वो एक राजनीतिक क्षेत्र में है और सामाजिक क्षेत्र में है। पूरा नगर जानता है कि विगत दिनों जो कोरोना काल में जितनी मदद चेतन यादव जी ने की है शायद किसी और ने नहीं की है। और उसके बाद यहाँ पे जो जितने गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए 10 रुपये थाली भी इन्होंने चालू की। और रही राजनीति के अंदर 2013-14 के अंदर जब यहाँ पर टिकट का वितरण हुआ तो नागदा नगर के अंदर पहला इतिहास रहा कि चेतन यादव जी ने 18 टिकट अपने यहाँ नागदा लेके आए और खाचरोद मिले। और खाचरोद का नगर अध्यक्ष का टिकट भी चेतन यादव जी के माध्यम से पंडित जी को मिला था, शर्मा जी को, मिसेस को। उसके साथ ही हमारे नागदम 15 में से 8 पार्षद चेतन यादव जी ने अपने समर्थकों को जिताया, जो कि एक अपना आप में नागदम मिसाल रहा है। इसके पहले नागदा में मुश्किल से 7-8-9 पार्षद जीते थे, मगर 2014 में एक रिकॉर्ड रहा कि यहाँ पे करीब 13 से 14 पार्षद जीते। और उसके अंदर ऐसे ऐसे लोगों को दिया है, जैसे मुझ जैसे आदमी को कई सालों संघर्ष टिकट के लिए करा था, मुझे टिकट नहीं दिया गया। ऐसे और भी लोग हैं, कमल चाउंड हमारे,
वो एक सहारा इंडिया का एजेंट था, उसको भी नीचे से उठा के उसको टिकट दिया है। ऐसे कई लोगों को टिकट दिया और जीते। आज इनके ऊपर जो लगाते तो हमें बड़ा दुख होता है। मैं जो आरोप लगा रहा हूँ उसके लिए मैं बड़ा आहत है मैं। और आप लोगों से माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि चेतन भैया के साथ मेरे को 20 साल हो गए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं है। आरोप प्रत्यारोप तो सबके ऊपर लगता है, राजनीति है तो आरोप तो लगेगा, प्रत्यारोप भी लगेंगे, मगर बिना उसके तथ्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जाए, ये मैं मेरा सिर्फ आप लोगों का इतना ही निवेदन है।